नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से यूपी पीसीएस आरओ यारो 2023 की जो वैकेंसीज आई हुई हैं आप लोगों को पता ही चल गया होगा। इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा सिलेबस का पोस्टमार्टम हो जाएगा और कोई भी एग्ज़ाम है तैयारी शुरू करने से पहले हमें सिलेबस को बारीकी से समझना चाहिए। तो आज हम सिलेबस को बारीकी से समझेंगे और ये भी देखेंगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और सिलेबस को जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ से कवर होंगे। ये सारी डिटेल में आपको बातें इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी, ठीक है। और देर ना करते हुए चलते हैं सिलेबस पे। और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब सिलेबस को ध्यान से देख लेते हैं। इसके दो स्टेज होते हैं, प्री और मेंस, प्रीलिम्स एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम। पहले प्री का देखते हैं। इसके दो पेपर होते हैं, एक सामान्य अध्ययन जीएस, दूसरा सामान्य हिंदी। जीएस का जो पेपर होगा 2 घंटे का समय मिलेगा और सामान्य हिंदी के लिए 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसके टॉपिक वाइज अभी आप देखते हैं आगे। इसके बाद इसका देख लेते हैं, इसमें क्या है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो होगी उसमें 140 प्रश्न होंगे, ठीक है। और हिंदी के जो होंगे 60 प्रश्न होंगे। सभी जो प्रश्न 1 नंबर के होंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। और जब मुख्य परीक्षा पे आते हैं तो इसमें क्या होगा कि सामान्य अध्ययन वहाँ पे 140 पूछे जा रहे थे, यहाँ पे 120 पूछे जाएंगे। 2 घंटे का समय रहेगा। और हिंदी में निबंध आपको पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा, 3 निबंध पूछे जाएंगे। तो ये मुख्य परीक्षा का ये आपका पहला पेपर होगा। उसके बाद में ये दूसरा ये खंड आएगा, ये सब्जेक्टिव रहेंगे आपके पेपर। इसमें क्या होगा कि परंपरागत सब्जेक्टिव रहेगा। इसमें आपको लेटर वगैरह दिए जाएंगे, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, वो आपको लिखने होंगे, ठीक है। और सामान्य शब्द भी आपको कुछ दिए जाएंगे जिनका आपको मीनिंग बताना होगा। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, कुछ कंप्यूटर के प्रश्न होंगे, इसके लिए आधा घंटा दिया जाएगा। और इसका जो परंपरागत हिंदी रहेगी इसके लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। अब इसका ज़रा सिलेबस देख लेते हैं पूरा। अब ये प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स का ये सिलेबस दिया हुआ है। इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, ये रीजनिंग का है। सामान्य बौद्धिक क्षमता, फिर यूपी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ठीक है, ये तो हो गया प्रीलिम्स का जो 140 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ये उनके टॉपिक्स हैं। और प्रीलिम्स में ही जो दूसरा होना है हिंदी का, जिसमें 6 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला विलोम से 10 क्वेश्चन आएंगे, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द से 10, तत्सम तद्भव से 10, विशेष और विशेषण से 10 शब्द, पर्यायवाची से 10 शब्द। तो ये क्वेश्चन भी इन्होंने दिए वेल डिफाइंड ये सिलेबस है। और इन्होंने टॉपिक भी दिए हैं और आगे नंबर भी दिए हैं कि इतने इतने नंबर के पूछे जाएंगे। अब ऊपर वाला ये तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस था। अब यहाँ पे आते हैं, अब ये देखते हैं मुख्य परीक्षा का सिलेबस। सेम है जीएस का, जो वहाँ पे 140 का पूछा जा रहा था, यहाँ पे 120 के पूछे जाएंगे। ये सेम टॉपिक हैं, सारे सेम टॉपिक हैं। और इसका जो हिंदी का खंड रहेगा, इसमें जैसा मैंने ऊपर बताया था गद्यांश वगैरह दिए जाएंगे आपको, सारांश होगा और गद्यांश के आधार पे आपको क्वेश्चंस लिखने होंगे। सारांश वगैरह उसका गद्यांश के आधार पे ही पहले उसका शीर्षक बताना होगा आपको। गद्यांश होगा, उसका 1 लाइन में शीर्षक लिखना होगा, फिर उसके बाद उसका सारांश लिखना होगा। और उसमें 3 रेखांकित अंश, गद्यांश में ही रेखा खींची होंगी, जैसे ये लिखा हुआ है शब्द, तो यहाँ पे अंडरलाइन होगा, 3 जगह ऐसे अंडरलाइन होगा, उनका मीनिंग आपको लिखना होगा, ठीक है। और किसी भी सरकारी पत्र का सारणी में सार लेखन, तो पत्र का सारणी में सार लेखन, एक आपको सारणी बनानी होगी, उस पत्र का सार लेखन
आपको इसमें लिखना होगा। ये पत्र की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद ये पत्र वहाँ पे लिख के दे भी दिया जा सकता है और उसकी सारणी आपको बनानी पड़ेगी। दूसरा क्या है इसमें कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय, परिपत्र, इन सब के ये दिए जाएंगे कि इसके ऊपर आपको एक पूरा टॉपिक दिया जाएगा, इसके ऊपर आपको ये पत्र लिखना है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पत्रों की, तो ये आपको पूछा जाएगा। फिर उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली। इसमें क्या होगा कि 5-5 शब्द होंगे। 5 शब्द अंग्रेजी से हिंदी में करने के लिए दिए जाएंगे, इंग्लिश में लिखा होगा, उसको आपको हिंदी में लिखना होगा। ऐसे ही हिंदी के 5 शब्द होंगे जो कि हिंदी में लिखे होंगे, उसको फिर अंग्रेजी में लिखना होगा वहाँ पे। और उसके बाद मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ भी आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कंप्यूटर ज्ञान के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे बता दें, कंप्यूटर के लिए कोई वो नहीं है कि विशेष बहुत ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है, बहुत सिंपल से पूछे जाएंगे, वो आप बता लेंगे। अब यहाँ पे सामान्य हिंदी मेंस की जो पूछी जाएगी, वहाँ पे 6 टॉपिक थे, यहाँ पे 5 हैं। सेम वही है, कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ पर्यायवाची हटा दिया गया है, एक छठा उसमें पर्यायवाची ऐड था, बाकी सारे ये प्रीलिम्स वाले ही टॉपिक हैं। 6 शब्द आपको दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी जीएस भी सेम ही है, बस वहाँ पे प्री में 140 की पूछी जाएगी और मेंस में आपकी पूछी जाएगी 120 की, बस और कुछ नहीं है। आगे देखते हैं निबंध में क्या होगा, 3 टॉपिक दिए होंगे, उसमें 3-3 निबंध दिए होंगे, उस पर एक पे आपको लिखना है। पहला आपका है साहित्य, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। इस पे आपको टॉपिक इनमें से किसी पे भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा आपको, इनमें से आपको एक करना है। जैसे पहला खंड है, इसमें से 1, 2 और 3 दे दिए गए हैं, 3 निबंध। 3 में से एक आपको चूज़ करना है, 600 शब्दों में आपको लिखना है। ऐसे ही दूसरा निबंध होगा, दूसरे में जो टॉपिक आप करेंगे विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, 600 शब्द की सीमा रहेगी। दूसरे में भी आपको इन्हीं में से 3 टॉपिक दे दिए जाएंगे, 3 में से एक करना होगा। इसी प्रकार तीसरा जो निबंध होगा, ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल जो हम पढ़ते हैं वो, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, ये भी 600 शब्दों की सीमा में, इनके ऊपर भी 3 वहाँ पे टॉपिक दिए होंगे, उसमें से एक को चूज़ करके लिखना है। तो कुल मिला के आपको 3 निबंध लिखने हैं। 3 निबंध आपको लिखने होंगे जो कि 40-40 मार्क्स के होंगे, 3 होंगे तो 120 मार्क्स के ये हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि पीटी आपने प्रीलिम्स पास कर लिया, फिर उसके बाद मेंस के आपके नंबर जुड़ेंगे और इसमें इंटरव्यू नहीं होना, ये अच्छी बात है। तो ये वैकेंसी भी बहुत समय बाद आती है, मान के चलिए अब ये वैकेंसी 2026-27 में आएगी, इससे पहले नहीं आएगी, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसको मिस बिल्कुल नहीं करिएगा, तैयारी आप अपनी बढ़िया से करिएगा और हमसे जो हो पाएगा हम डेली कुछ ना कुछ आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आपका एक एक चीज़, हिंदी हो गई, प्री, मेंस, निबंध, सब कुछ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सारी चीज़ें फ्री में होने वाली हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा आप, थोड़ी सपोर्ट आप भी करिएगा। और इसके बाद देखते हैं 120 नंबर के ये आने, जीएस के क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो परंपरागत हिंदी है हमारी, 21 नंबर का इस खंड से आना है, गद्यांश, शीर्षक लिखना होगा, सारांश, ठीक है। और 15 नंबर की ये आएगी सारणी, पत्रकार सारणी वगैरह बनाने के लिए। और उसके बाद 24 नंबर की आपके पत्र ये लिखने के लिए आएंगे, ठीक। और ये इन तीनों को मिलाते हैं तो ये 60 नंबर ये हो जाते हैं, 120 और 60 ये 180 आपके हो गए। और फिर उसके बाद में आपका आपके 10 नंबर के आते हैं हिंदी से इंग्लिश के लिए, और अंग्रेज़ी से हिंदी के लिए, और हिंदी से इंग्लिश के लिए 10 नंबर ये रहते हैं आपके मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये जो लिखा हुआ है 10 नंबर आपके ये रहते हैं।
और कंप्यूटर ज्ञान से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर ये रहते हैं, यानी कि 40 ये, तो 180 40 220 आपके हो गए। ठीक है, 120 आपके जीएस के और 60 आपके यहाँ पे मैंने बताया था आपको, ये इन 3 से 60 आपके इन 3 से यहाँ तक हो जाएंगे और 40 यहाँ से, तो यानी कि आपके हो जाएंगे 220। अब इसके आगे देखते हैं, 12 नंबर के ये पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आप करेंगे ये सब 12 के 6 शब्द पूछे जाएंगे, प्रत्येक 2 नंबर का रहेगा ये 12 के, यानी 12 पंजे 60, 220 हो गए थे तो 280 हो गए। और फिर उसके बाद में ये निबंध आपके 40 नंबर के होंगे, 600 वर्ड में आपको लिखने होंगे, 120 के ये, तो 280 और 120 400 का आपका हो गया पूरा पढ़ा। ये 400 नंबर का आपका पेपर होगा इस तरीके से। तो आपको सिलेबस तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा, बाकी कमेंट में बताना कि आपको क्या पूछना है। और चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इस सिलेबस को बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाएंगे, जो भी सिलेबस में प्री मेंस सारा कुछ, पूरा जीएस के सारे पोर्शन ये बिल्कुल आपके फ्री में होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल से ही इसको हम एक स्ट्रेटजी की वीडियो लाएंगे किस तरीके से पढ़ेंगे, और कल से ही हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देंगे और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।